नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पांचवें चरण के लिए आज वोटिंग होनी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, यानी 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी लोकसभा सीट पर आज मतदान होना है, जिसमें 10 सीटें सामान्य श्रेणी की है और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का 5वां चरण काफी अहम है, क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तो आज की जो सीटें हैं बेहद अहम मानी जा रही है। इन सीटों पर कई केंद्रीय मंत्री हैं, तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों का यह रण है। आज देखना होगा इस रण में कौन सफल होता है और कौन फेल होता है। ये तो आज के मतदान के बाद पता चलेगा, और जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे उसके बाद ये पूरी की पूरी जो एक सिनेरियो हो स्पष्ट हो जाएगी। तो आज 5वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी आज से, जिसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी लोकसभा सीट शामिल है। इसमें 10 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 4 सीटें एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का 5वां चरण काफी अहम है, क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां पर मतदान होना है और ये मतदान कितना अहम और कौन कौन से लोग जो हैं यहां पर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हॉट सीटों पर माहौल टाइट, तगड़ी फाइट। लखनऊ, मोहनलालगंज में किसका जमेगा रंग? रायबरेली, अमेठी, गोंडा और कैसरगंज की जंग। फैजाबाद, जालौन, झांसी और हमीरपुर की लड़ाई। फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, बांदा में किसका डंका? चौदह लोकसभा सीट, 144 दिग्गज, 100 रिपोर्टर। नंबर 1 न्यूज चैनल पर नंबर 1 चुनाव कवरेज। तो आज 14 सीटों पर मतदान होना है और अब से कुछ देर बाद यानी कि 1 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। वो सारी तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आएंगे, कहां किस तरह का मतदान हो रहा है और किस तरह से तैयारी इस मतदान को लेकर है। 5वें चरण का ये मतदान है और ये मतदान काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, कौशल किशोर, ऐसे राहुल गांधी, बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो अपने अपने सीटों को बचाने की कवायद करेंगे। हालांकि पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार करते हमने देखा था। खास तौर पर अगर इस 14 सीटों की बात की जाए तो सभी सीटों पर 2019 में बीजेपी आई थी, एकमात्र रायबरेली की सीट को छोड़कर, क्योंकि वहां से सोनिया गांधी विजयी हुई थी और वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई थी। राहुल गांधी भी अमेठी की जो सीट थी वो हार चुके थे स्मृति ईरानी से। अब देखना होगा कि रायबरेली और अमेठी इस बार कांग्रेस एक बार फिर से अपने पूरे दमखम के साथ इन दोनों सीटों पर फतह हासिल करना चाहेगी, लेकिन वो सीटें किस तरह से कांग्रेस के हाथों में आएगी, क्योंकि यही बीजेपी आरोप लगाती रही कि जैसे ही अमेठी से हार मिली, राहुल गांधी को वो अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गए और उसके बाद वो बहुत कम अमेठी के जनता से रूबरू हुए। अब एक बार फिर से देखना होगा कि जो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, पुश्तैनी सीट कांग्रेस की कही जाती है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से लेकर
और अब तक राहुल गांधी तक इस सीट को लेकर हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन स्मृति ईरानी ने उन्हें मात दी और स्मृति ईरानी को मात देने के बाद वो यहां से चले गए। लेकिन इस बार अपनी मां की सीट यानी कि रायबरेली की सीट पर वो चुनावी मैदान में इस वक्त ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ गए हैं। झांसी से अश्वनी मिश्रा हमारे साथ है, बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला, अमेठी से पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी के सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमेठी चलेंगे पप्पू के पास। पप्पू, यहां पर तो बड़ी जबरदस्त लड़ाई है, अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए राहुल गांधी और यहां से किशोरी लाल को उतार दिया, लेकिन फाइट कितनी तगड़ी। लेकिन उससे पहले जरा आप किस मतदान केंद्र पर हैं और पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए, तैयारी किस तरीके की है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से अमेठी का रण है, सियासी अखाड़ा है, वो सज चुका है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी है। ये गौरीगंज नगर पालिका का बूथ है और इसके साथ ही इस बूथ मतदान केंद्र के अंदर करीब पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। 3 से 4 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अमेठी लोकसभा सीट को लेकर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी मजबूत जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। 2019 में इस सीट पर भगवा लहरा दिया था यहाँ की जनता ने, लेकिन 2024 के रण में मुकाबला माना जा रहा है क्योंकि यहाँ लगातार गांधी परिवार भी मैदान में डटा रहा है। तस्वीर भी दिखा दीजिए, रण तो यहाँ पर बहुत तगड़ा है, लेकिन जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए आप। जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं पीछे की ये वो तस्वीर है। ये आदर्श मतदान केंद्र है नगर पालिका गौरीगंज क्षेत्र का। लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदाता धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह ज्यादा मतदान की उम्मीद जताई जा रही है और लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेठी लोकसभा सीट पर मुकाबला है वो दिलचस्प होने वाला है। आज बड़ी संख्या में लोग इस पर्व में शामिल होंगे और अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी भी अभी बिल्कुल आज दिन भर किस तरह की हलचल पप्पू रहेगी, इस पर तो लगातार आपसे बात होती रहेगी। बाराबंकी से अनिरुद्ध भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, सबसे पहले तो ये बताइए, अब कुछ देर में मतदान शुरू होना है, लेकिन वहां पर तैयारी किस तरह की है? आप कहां पर खड़े हैं और जरा पीछे का नजारा भी दिखाइए कि तैयारी क्या मुकम्मल कर ली गई आज इस 5वें चरण को लेकर? देखिए, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मैं पीछे ये आदर्श बूथ है, शहर के विद्यालय में ये आदर्श बूथ बना है। तकरीबन 19 लाख वोटर्स जो हैं वो आज उन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे जो अपने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर के पिछले दिनों मैदान में थे। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी से राज रानी रावत जो हैं वो मैदान में है, वहीं गठबंधन से तनुज पुनिया जो कि पीएल पुनिया के बेटे हैं वो मैदान में है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई भी जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से यहाँ पे सारे इंतजाम किए गए हैं। सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जो मतदान करने लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पे वेलकम का भी बोर्ड बनाया गया है कि मतदाता जो है यहाँ पे आए, अपने मतों का प्रयोग किए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई का भी काम चल रहा है। तो सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे वोटर्स 7 बजे से वोटर्स आना शुरू करेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। जी, लोग आना शुरू हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है अनिरुद्ध, और ऐसे में लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह निकले और सैर के बहाने या किसी तरह से निकले तो सबसे पहले मतदान करें। तो लोग आना शुरू हो गए हैं क्या, या अभी खाली है बूथ? चाहूंगा कि लोग अभी जो है बाहर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वॉक करने निकले हैं। समय का बस इंतजार है कि कब 7 बजे और लोग यहाँ पे वोट करने हैं। ठीक देखिए आप मेरे पीछे, ये क्योंकि रिहायशी इलाका है, शहर का सबसे डेंस इलाका है और मतदान करने के लिए लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आना जाना लोगों का यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा वोट जो होता है वो किया जाता है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि वो पहले मतदान करे फिर कोई और काम करे। तो ठीक, आप अब समय का इंतजार पब्लिक जो है वो कर रही है और उसी को लेकर के आप यहाँ पे देखिए कि सारे इंतजाम भी
किए जा रहे हैं। बिल्कुल सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। अब लोग आने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह से जल्दी जल्दी मतदान कर दिया जाए। अश्वनी भी हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। अश्वनी, आप कहां पर खड़े हैं? चूंकि मौसम बहुत गर्म है, 5वें चरण के बाद पारा और धीरे धीरे गर्म होता चला जा रहा है। 7वें चरण के बाद तो रिजल्ट आ जाएगा, वो तो सब देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल तैयारी किस तरह की है और वहां का चुनावी रण क्या कहता है? हाँ, देखिए, मतदान की बात करने से पहले एक अच्छी खबर है पूरे झांसी के लिए है, पूरे उत्तर प्रदेश के निर्वाचन के लिए है, इसके अलावा देश के चुनाव अधिकारियों के लिए है कि जो मौसम है आज सुबह का जो मौसम है बेहद शानदार मौसम है। सुबह से ही झांसी में काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं मतदान करने वाले और मतदान करवाने वाले दोनों लोगों के लिए ये काफी राहत भरी खबर है कि आज झांसी में गर्मी से सुबह से काफी राहत है, काले काले बादल छाए हुए हैं। ये तो हो गई एक अच्छी खबर। अब हम बात करते हैं मतदान की। तो इस समय हम खड़े हैं जवाहर मतदान केंद्र में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मतदान की तैयारियां हैं वो सुबह 7 बजे से होनी है। उससे पहले ये जो बूथ पे जो अधिकारी बैठे हैं, वो जो मतदान करवाने वाले कर्मचारी बैठे हैं, अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर 21,60,921 मतदाता इस बार अपना नया सांसद चुनने जा रहे हैं। भाजपा के दूसरी बार जिस सीट पर टिकट पाए हैं अनुराग शर्मा, उनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं ये सीट गठबंधन के खाते में गई है, तो ये सीट कांग्रेस के पास आई है। यहां से प्रदीप जैन जो है वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। प्रदीप जैन पूर्व में यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके, 2009 में उन्होंने चुनाव जीता था। बेहद कड़ा और रोमांचक मुकाबला झांसी ललितपुर सीट पर होने की बात सामने आ रही है। जिले में 905 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1560 के आसपास पोलिंग बूथ हैं। शाम तक किस तरह से मतदान होता है, जिस तरीके से गर्मी को लेकर के तमाम जो मतदान करवाने वाले अधिकारी थे, मतदान करने वाले जो मतदाता थे, वो ये सोच रहे थे कि जो गर्मी होगी वो उनके आड़े आएगी। तो कहीं ना कहीं आज झांसी में सुबह से ही जो मौसम की जो मेहरबानी है मतदाताओं पर, वो खासी दिख रही है। इसके बाद जो मुकाबला है वो रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। इस मौसम में कहीं ना कहीं जो मतदाता है बढ़ चढ़कर मतदान करने आएंगे और मतदान करवाने वाले भी खुश हैं। बेहद रोमांचक मुकाबला देखने की उम्मीद है। सीट पर 21 लाख मतदाता है वो अपना नया सांसद चुनेंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि वहां पर काले काले बादल छाए हैं, मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। इस चिलचिलाती मई के महीने में इस तरह की खबर बड़ी अच्छी है, और वो भी जब 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। लोग आना शुरू हो गए हैं कि अभी थोड़ा वक्त है कि अभी आएंगे, अब क्योंकि 7 बजे से मतदान हो रहा है। देखिए, 7 बजने में भी कुछ समय का समय बाकी है, तकरीबन आधे घंटे का समय बाकी है। ऐसे में जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ के मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 7 बजे का समय बताए और मतदान केंद्र के अंदर आकर के अपना वोट कास्ट करें। मतदाताओं में खासा उत्साह झांसी में हमेशा से देखने को मिला है। झांसी के मतदाताओं ने हमेशा बढ़ चढ़कर मतदान किया है। झांसी में बीते दिनों से थोड़ी गर्मी की भी समस्या थी, लाइट भी नहीं आ रही थी। फिलहाल मौसम ने काफी कुछ आसान कर दिया है और बेहद रोमांचक मुकाबला शाम तक होने की उम्मीद है। जहां तक बात करें मतदान प्रतिशत की, तो जिस तरह की जो राहत गर्मी से झांसी को आज सुबह मिली है, ललितपुर को आज सुबह मिली है, उसमें कहीं ना कहीं शाम तक जो मतदान प्रतिशत है वो उम्मीद से काफी अच्छा जाने की पूरी उम्मीद है। एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। झांसी में पानी पर तमाम बड़े बड़े काम उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र ने किए हैं। हर घर नल से जल महापरियोजना लाई गई, उसके तहत तमाम घरों में जो नल से पानी पहुंचाया गया, उस पर वो वोट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के लोग। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े जो काम बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर नेता अपने प्रचार में लोगों तक पहुंचे, उन्होंने अपने मुद्दों को रखा। अब देखना होगा कि किस जो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा लुभाए और किस मुद्दों को लेकर वो पहुंचते हैं मतदान करने के लिए। हमारे साथ पप्पू भी लगातार जुड़े हुए हैं अमेठी से, और आज तो पप्पू से पूरे दिन भर बातचीत होती रहेगी। पप्पू, अगर अमेठी की बात की जाए, बहुत लास्ट मोमेंट पर यहां पर प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया। स्मृति तो ताल ठोकती दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि अरे कोई आए तो फिर उसके बाद मैं देखूं कि किस तरह की लड़ाई है। बाद में करते 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 आखिरकार किशोरीलाल वहां से उम्मीदवार बनाए गए। ऐसे में वहां पर जो फाइट है बहुत जबरदस्त है, और स्मृति ईरानी जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो काम उन्होंने किए हैं उस काम के भरोसे जनता उन पर विश्वास करेगी और वोट करेगी। जी बिल्कुल, लगातार अमेठी से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी, वो नामदार और कामदार के बीच में मुकाबला अमेठी में इस बात को मंच से कहते आई हैं। वहीं गांधी परिवार पर वो लगातार हमलावर रही कि दम है तो अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐन मोमेंट पे अपने करीबी कहे जाने वाले किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारा। अमेठी
में करीब 17,96,098 मतदाता हैं, जिसको लेकर के आज वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 13 प्रत्याशी हैं, कुछ वोटर्स यहाँ पर आ चुके हैं, जबकि अभी करीब 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर ये लोग वोट कास्ट करने आए हैं और सुबह सुबह आ गए हैं, कहीं गर्मी की वजह तो नहीं है। क्या नाम है आपका? ये बताइए, आप वोट करने आए हैं, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं। अच्छी सरकार चाहते हैं। आपसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या सोचकर वोट करने आए हैं? वोट देने आए, मतलब कि विकास हो और अच्छी नहीं तो कैसा मुकाबला है इस सीट पर? बढ़िया मुकाबला रहेगा दोनों पार्टी का। कौन भारी पड़ रहा है? हमारी देखिए कौन पड़ता है, लेकिन जीत दोनों रहेगा, बहुत अंतर नहीं रहेगा जीत में। अच्छा, जीत में अंतर नहीं रहेगा। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, पुराने हैं, किसका पलड़ा भारी रहेगा? अब वोट देने के बाद नहीं पता लगेगा। वोट हालांकि अभी देखिए कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प मान रहे हैं। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 4 अमेठी में हैं और 1 सलोन विधानसभा में है। 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियों के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अमेठी सीट का रण है, उस पर हर किसी की निगाहें आज अमेठी पर रहेंगी कि अमेठी में लोग कितना मतदान कर रहे हैं और किसकी हवा अमेठी में है। तो कहीं ना कहीं जो अमेठी में मतदान फीसदी है, वो भी तय करेगा कि अमेठी इस बार अपना सांसद किस प्रत्याशी को बनाने जा रही है। लेकिन फिलहाल स्मृति ईरानी अमेठी में है। करीब 8 बजे वो मेदन मवई के बूथ संख्या 347 पर अपना वोट कास्ट करेंगी। उसके बाद वो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा भी आज अमेठी में भ्रमणशील रहेंगे। वीआईपी वोटर्स हैं कई, वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। वहीं अमेठी के पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। तैयारियां चुस्त दुरुस्त की गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा वोट कास्ट करने में मतदाताओं को किसी तरह का कोई व्यवधान न हो। लेकिन अमेठी लोकसभा सीट जिस तरह से गांधी पट्टी से कहा जाता था, बिल्कुल और गांधी परिवार की सीट, पुश्तैनी सीट, और हारने के बाद राहुल गांधी यहां से चले गए थे, जिसको बार बार स्मृति ईरानी ने उठाया है। लेकिन इसके बाद राहुल प्रियंका यहां पर पहुंचते हैं, सोनिया भी पहुंचती हैं और बहुत सारी चीजें इस पर बात होती है। चलिए, आप सब हमारे साथ बने रहिए।